नमस्कार, मैं हूं प्रांजल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। आपको पता है कि दिल्ली में लोकतंत्र का महापर्व शुरू हो गया है। 5 फरवरी को वोटिंग है और 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। पार्टी हो, प्रत्याशी हो, अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। लोग जनता से वोट मांगने के लिए काफी कुछ बातें कह रहे हैं, तो कई तरह के दाव पेच भी चले जा रहे हैं। आपका अपना चैनल टाइम्स एक्सप्रेस लगातार एक एक खबर आप तक पहुंचा रहा है, लेकिन इन खबरों के बीच एक महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब चुनाव होगा यानी 5 फरवरी को कई सारी चीजों का सामना आपको करना पड़ सकता है और इन सब चीजों से कैसे निपटा जाए उसी को आप जानिए इस वीडियो के जरिए। दरअसल कई जगह यह देखने को मिलता है कि यह दावा कर दिया जाता है कि पैसे लीजिए, वोट हमारी पार्टी को दीजिए। इस तरह की कई वीडियोस भी निकल कर आई जो आपके अपने चैनल टाइम्स एक्सप्रेस ने पहले ही दिखाई है। यह नहीं है कि वो आपकी मर्जी है, पैसे लेते हैं नहीं लेते हैं, लेकिन यह ध्यान रखिएगा कि वोट आप अपनी मर्जी से दीजिएगा। कोई आपसे कितना ही दावा करे कि अगर जो आपने पैसे लिए हैं और आपने उनको वोट कास्ट नहीं किया तो वो उल्टा आप पर पड़ सकता है पैसा, तो ऐसा कभी कहीं से नहीं हो सकता। आपका वोट है, आपका अधिकार है, उसका इस्तेमाल आप चाहे जैसे करें, वो आपकी मर्जी है। इसलिए जो भी आपको जैसा भी प्रलोभन देता है सिर्फ उसकी सुनिए, लेकिन करिए आप अपनी मर्जी की। यही नहीं, एक तरीका और इजाद किया जाता है जिससे आसानी से धांधली की जा सके और चुनाव आयोग की नजर में वो बात ना आए। दरअसल होता यह है कि अलग अलग पार्टियों के कई जो कार्यकर्ता होते हैं वो गली मोहल्ले में पहुंचते हैं और उनका एक मकसद होता है कि किसी भी तरीके से आपको भ्रमजाल में फंसाकर आपकी उंगली पर स्याही लगा देना। इसका मतलब आप समझ लीजिए क्या है। अगर आपकी उंगली पर स्याही एक बार लग गई यानी आपने वोट कास्ट कर दिया है, फिर आपके अधिकारी भी नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि उनके पास उस दिन इतना वक्त नहीं बचेगा कि वो ये चेक कर पाए कि आपने वोट कास्ट किया था या नहीं किया था। इसका फायदा वो लोग कैसे उठाते हैं मैं आपको समझा देता हूं। एक बार अगर आपके घर पर आकर किसी तरह का प्रलोभन देकर आपके हाथ पर, आपकी उंगली पर स्याही लगा दी तो आप वोट कास्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपका वोट अपनी मनमर्जी से वो किसी और मतदाता के तौर पर खड़ा करके वोट डलवा सकते हैं। ये धांधली करना उनके लिए बाएं हाथ का खेल है। इसलिए सजग रहना बहुत जरूरी है। आप जब जाएं पोलिंग बूथ पर और जब आपके सामने आपका अपना ही अधिकारी कोई जो वोट कास्ट करा रहा हो वो उंगली पर स्याही लगाए, तभी स्याही लगाए और बिना वोट कास्ट किए लौटे नहीं। यही नहीं, कुछ और हथकंडे इस दौर में आजमाए जाते रहे, पुराने से आजमाए जाते, लेकिन इस दौर में और ज्यादा कभी गुंडे मवाली या इस तरीके से दबाव डालकर आपको रोकने की कोशिश की जाएगी। कई तरह के हथकंडे आजमाए जाते हैं जिसमें आपको डराया जाता है, धमकाया जाता है, पुलिस का डर दिखाया जाता है। ये सब चीजें फर्जी होती हैं दोस्तों। पुलिस कभी नहीं चाहेगी कि आप वोट कास्ट ना कर पाए, इसीलिए आप बिना किसी डर के न केवल वोट कास्ट करने जाएं, बल्कि ऐसे लोग जो आपके घर मोहल्ले, गली मोहल्ले, चौक चौराहे पर आपको खड़े होकर डराते हैं, वोट डालने से रोकते हैं, तो उनके खिलाफ चुनाव आयोग में और पुलिस प्रशासन से शिकायत जरूर करें। इससे आपका भी फायदा है और जो और मतदाताओं को डराने की कोशिश करेंगे तो वो डरा नहीं पाएंगे। इसीलिए एक जागरूक मतदाता के तौर पर ऐसी अराजक तत्वों के खिलाफ आवाज जरूर उठाइएगा। यही नहीं, डरे नहीं, हर हाल में वोट डालें। इसका कहने का मतलब मेरा यह है कि बिना किसी डर के आप कोशिश करें कि कैसे भी करके आप पोलिंग बूथ तक पहुंचे, क्योंकि यह भी अनुमान लगाया जाता है कि हर जगह पुलिस की व्यवस्था करना बड़ा मुश्किल होता है। चुनाव आयोग के अधिकारी हर जगह मुस्तैदी से खड़े रहें, यह भी बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे में अगर आप अपनी गली मोहल्ले से निकलते हैं, कार से, बाइक से, ऑटो से, तो हो सकता है आपको बीच में रोकने की कोशिश की जाए, किसी भी तरीके से आपके उस वोटिंग प्रोसेस को रोकने की कोशिश की जाए। इसलिए आपको कुछ नहीं करना, कैसे भी पैदल जाना हो अपने पोलिंग बूथ तक, क्योंकि पोलिंग बूथ चाहे कितना ही दूर हो, इतना दूर नहीं हो सकता कि आपको बहुत पैदल चलना पड़े। तो इसके लिए आप पैदल चलकर जाएं, लेकिन वोट कास्ट करने जरूर जाएं, क्योंकि आपका एक वोट बहुत चीजें बदल सकता है और जो फिर आप बदलाव नहीं चाहते तो उस बदलाव को रोक सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि किसी भी परिस्थिति में वोट डाले बिना 5 फरवरी को रुकिएगा मत, क्योंकि आपका वोट देश हित के लिए है। सबसे बड़ी बात यह भी है कि वोटिंग सेंटर तक पहुंचने से पहले कई तरह की अफवाहें उड़ाई जाती हैं। जैसे आपकी गली मोहल्ले का कोई प्रभावशाली व्यक्ति हो सकता है, उसे इस चीज के लिए पैसा दिया गया हो, वो ये अफवाह फैला सकता है कि फलाना पोलिंग बूथ पर बहुत भीड़ है। यह अफवाह उड़ा सकता है कि पोलिंग बूथ जो वोटिंग प्रोसेस है बहुत धीरे धीरे चल रही है और लाइन बहुत लंबी हो गई है, लाइन में खड़े रहेंगे थक जाएंगे। हो सकता है इस तरह से आपको भ्रमजाल में फंसाने की कोशिश की जाए
कि आज तो छुट्टी का दिन है, आपके एक वोट से क्या होने जा रहा है, इसलिए छुट्टी मनाइए। इन तमाम बातों को एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकाल दीजिए। जैसा कि मैंने शुरुआत में भी बताया, आपका एक वोट बहुत महत्वपूर्ण होगा। चाहे बदलाव चाहें या ना चाहें, लेकिन आपका वोट काफी कुछ बदल सकता है। आपका एक एक वोट कर मानकर चलिए, ऐसे लोग अगर इन्हीं की कई बातों में आते चले गए तो वोटर परसेंटेज गिरेगा, और जो जैसा चाहेगा वैसे सरकार बना लेगा या गिरवा देगा, जैसा भी आप चाहेंगे। लेकिन अगर आपने चाहा है कि आप अपनी मनमर्जी की सरकार चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अपने घर से निकलना होगा, अफवाहों पर ध्यान नहीं देना होगा, डरना नहीं होगा, प्रलोभन से बचना होगा, और ये तमाम चीजें। यही नहीं, सोशल मीडिया पर अमूमन ये देखा जाता है कि प्रचार जब 5 बजे खत्म हो जाता है, उसके फौरन बाद ही सोशल मीडिया पर भी कुछ ऐसे ही अलग अलग तरीके के मैसेजेस प्रचारित किए जाते हैं, जिससे लोग उनकी बातों में आ जाए। जैसे ईवीएम हैक हो सकती है, कहा जाएगा वोटिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। यह आरोप राजनीतिक तौर तक ठीक है, वो लगाएं ना लगाएं ये उनकी मर्जी है, लेकिन ईवीएम हैक हो सकती है या फिर फर्जी वोटिंग पड़ सकती है, वोटिंग करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इस तरह के मैसेजेस अमूमन ये बात समझकर चलिए, ये सिर्फ आपको गुमराह करने के लिए होते हैं, जिससे आप ये सोचेंगे जब ईवीएम हैक हो ही जाती है तो क्या जरूरत है कहीं वोट कास्ट करने की, और यही सोचेंगे जैसे ही आप, तो आपके अपने वोट को कोई और चेहरा या नाम पर डाल दिया जाएगा। यानी जो आप नहीं चाहते वो काम कोई और आप ही के नाम से कर देगा। इसीलिए सरकार आपको चुननी है, सरकार आपको बनानी है। आप है लोकतंत्र का मजबूत स्तंभ, और यकीन मानकर चलिए जब स्तंभ ही मजबूत नहीं रहेगा तो लोकतंत्र भरभरा कर गिर सकता है। ये लोकतंत्र आपके कांधों पर, आपके एक वोट पर, हमारे एक वोट पर, हम सब लोगों की वजूद की वजह से जिंदा है। तो हम अपने देश के लोकतंत्र को कभी भरभरा कर गिरने नहीं देंगे। वादा करिए 5 फरवरी को ज्यादा से ज्यादा तादाद में अपने घरों से बाहर निकलेंगे और अपनी मनमर्जी की सरकार चुनेंगे। नमस्कार।